अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के रोज मुझ पर 200 बार दुरूद पढ़े, अल्लाह करीम उसके 200 साल के गुनाह बख्श देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मुहाजिर फुकरा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, यानी वो थे जिनके पास माल नहीं था, राइट। अर्ज की के मालदार जिनको पैसे हैं, जिनके पास बड़े दर्जे और बड़ी निअमत ले गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे? अर्ज की, जैसे हम नमाजें पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, जैसे हम रोजे रखते हैं वो भी रखते हैं, मगर वो खैरात करते हैं, हम नहीं करते। वो गुलाम आजाद करते हैं, हम नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज ना सिखाऊं जिससे तुम आगे वालों को पकड़ लो? यानी ये जो नेकियों में आगे बढ़े तो तुम भी इनको पकड़ लोगे, तुम भी नेकियां कर लोगे और पीछे वालों से आगे बढ़ जाओगे, तो तुमसे कोई अफजल ना हो सिवाय इसके कि जो तुम्हारे जैसा अमल करे। अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, हर नमाज के बाद 33 बार तस्बीह तकबीर और हम्द करो, यानी सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत इन्हें तरीका इरशाद फरमाया। हजरत अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फिर मुहाजिर फुकरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लौटे और अर्ज की, हमारे इस अमल को हमारे मालदार भाइयों ने सुन लिया। आका, जो आपने हमें फरमाया कि तुम ये कर लो तो तुम आगे बढ़ जाओगे। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो जो मालदार साहब है ना हमारे साथी, उन्होंने भी ये सुन लिया है। तब यानी वो सुन लिया तो वो भी ये करेंगे। तो उन्होंने भी यूं ही किया। तब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतिही मन यशाअ, यानी ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे दे। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस पाक का ये जो हिस्सा है ना कि मालदार बड़े दर्जे और दायमी नेमत ले गए के तहत फरमाते हैं कि यानी हमारे मुकाबिल दर्जात में बढ़ गए और जन्नत की आला नेमतों के मुस्तहिक हो गए। यानी इसमें मुराद क्या थी कि जो मालदार हैं ये सदका करके खैरान, नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज वो भी पढ़ते हैं, रोजे हम रखते हैं, रोजे वो रखते हैं, यानी हम जो इबादत कर रहे हैं वो भी ये कर रहे हैं। अलबग इनको या रसूल अल्लाह माल मिला हुआ है, ये खैरात करते हैं, सदकात करते हैं, राह खुदा में खर्च करते हैं, हमारे पास माल नहीं है तो नेकियों में ये तो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। तो ये जो इनका ये जो कहना था ना, ये कहना किस वजह से था कि ये जन्नत में इनके मकाम बढ़ जाएंगे, इनके मकाम बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह रहे हैं, तो हमारे भी मकाम जन्नत में बढ़े। तो ये जो इनकी जो तलब थी ना, ये अल्लाह से शिकायत ना थी, ना मालदारों पर इनको हसद था, बल्कि इनको रश्क था। दीनी चीजों में रश्क जायज है, यानी दूसरों की सी नेमत अपने लिए भी चाहना ये जायज है, इसको रश्क कहते हैं। और हसद हराम है, यानी दूसरों की नेमत का जवाल की ख्वाहिश रखना, ये क्या कहते हैं इसको? हसद। तो यहां पर ये जो बात बयान की गई इसमें यह था कि हमारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ये नेकियों में एक दूसरे पर रश करते थे, नेकियों में आगे बढ़ने पर ये एक दूसरे से बात करते थे, कलाम करते थे, कोशिश क्या करते थे। ना कि यहां पर यह होता है कि किसी को किसी से हसद हो जाता है, कैसे ये माल चला जाए, इसको तो मिला मेरे को नहीं मिला। तो कितनी खूबसूरत बात है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको तस्बीह दी तो कहा, आका ये तो मालदारों ने भी सुन ली है, अब ये भी यही करेंगे, तो हमें आगे बढ़ना है, जन्नत में आगे जाना है, जन्नत के दर्जे लेने हैं, इनको भी मिल रहे हमें भी मिले। तो यहां पर रश्क है, किस पर? नेकी पर।
गिबता इसको कहते हैं। जेलेसी नहीं है, जेलेसी गलत है, जेलेसी की शरीयत में इजाजत नहीं है। रश कर सकते हैं, और हमारे सहाबा करम अलैहिम रिदवान की ये सीरत है जो अभी मैंने आपको हदीस बयान की। इसी तरह नेकियों पर रश की एक और हदीस सुनी है। चुनाचे सईदना अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुअज्जिन यानी अजान देने वाले हमसे सवाब में आगे बढ़ गए। मुअज्जिन यानी अजान देने वाले सवाब में हमसे आगे बढ़ जाएंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे वो अजान के कलीमात कहते हैं तुम भी कह लो, जब फारिग हो जाओ तो दुआ करो, दिए जाओगे। जैसा वो कह रहे तुम भी कर लो। दोनों रिवायतों को जो मैंने आपके सामने बयान किया, इन दोनों रिवायतों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या बात बयान की गई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फला अमल के जरिए नेकी ज्यादा करेंगे, ये फला अमल के जरिए जन्नत के आला दर्जे पाएंगे, ये ज्यादा इस अमल के सबब ये ज्यादा अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह की रिजा पाएंगे। हम कैसे ज्यादा अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रिजा और ज्यादा नेकी कर सकेंगे? ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की ये सोच है कि वो एक दूसरे के से नेकी करने में आगे बढ़ने पर कोशिश करते थे। हमारा मामला अलग है, हमारा मामला दुनिया का माल है। अच्छा, फिर हमारे पास रश्क नहीं है, हम किसी पर रश्क नहीं करते। बदकिस्मती के साथ हमें हो जाती है उससे हसद, और हसद ये हराम है, हसद जहन्नम में ले जाने वाला काम है। यानी ये तमन्ना करना कि जैसी नेमत इसको मिली है ये नेमत मुझे भी मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर ये तमन्ना करना कि जो नेमत इसको मिली है वो नेमत इससे छीन ली जाए, वो नेमत इससे जाया कर दी जाए, ये इस नेमत से महरूम कर दिया जाए, या वो नेमत इससे छीनकर मुझे मिल जाए, इसको कहते हैं हसद। इसको क्या कहते हैं? हसद। अब हसद के बारे में आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ईमान अफरोज इरशाद सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में हसद ना करो, आपस में हसद ना करो। हसद का मतलब समझिए, इंग्लिश में जेलसी कहते हैं। फिर फरमाया, और आपस में बुग़्ज़ और अदावत ना रखो। हसद ना करो, बुग़्ज़ और अदावत ना रखो, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई बयान ना करो, और ये अल्लाह के बंदो भाई भाई होकर रहो। कितनी खूबसूरत हदीस है, ये अल्लाह के बंदो भाई भाई। कितनी चीजों से मना किया। नंबर एक, हसद ना करो। हसद का मैंने अभी आपको वजाहत की। फिर फरमाया कि बुग़्ज़ और अदावत ना रखो, दिल में मेल नहीं रखे एक दूसरे के साथ। बुग़्ज़ और कीने से बचें, जो अंदर की जो दुश्मनी होती है इससे बचें। फिर फरमाया, पीछे एक दूसरे की बुराई बयान ना करो। आप बताइए, इस वक्त एक माशरे, सोसाइटी और अपने कल्चर पर हम गौर करते हैं, हमें किसी से हसद ना हो। अल्लाह ने इसको दिया है और दे, अल्लाह हमें भी दे। राइट? कोई बात खराब हुई ना, जब किसी के दिल में दुश्मनी नहीं, कीना नहीं, बुग़्ज़ नहीं, साफ सुथरा है, मिलते हैं, मौज मौज लगी हुई है, और क्या हाल है, ठीक है, अच्छा लगता है। वरना तो निफाक आ जाता है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती हैं। आता अरे आए 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 आए, फिर जाता है तो भाई आइंदा इसको नहीं बुलाना भैया, दिल में कुछ और है, मुंह पर कुछ और है, और भी मतलब इसके बातनी बीमारियां, बातनी मसाइल हैं। फिर फरमाया कि पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई ना करो। सामने तो बहुत ही मुश्किल है, करने वाले सामने भी करते हैं, बल्कि कम ही करते हैं। सामने कहते तो मैं मुंह पर बोलने के लिए तैयार हूं, मुंह पर बोलता बोलता कोई भी नहीं है, और मुंह पर बोलना भी क्यों है? मुंह पर बोलने से खुश हो जाएगा, अरे मेरे मुंह पर बोला, अरे क्या बात है, कितना हिम्मत वाला आदमी है, मेरे मुंह पर बात करता है। तो मुंह पर भी कोई दिल तो दुखता रहे आदमी का, क्या जरूरत है मुंह पर भी कुछ बोलने की? वो भी सबके सामने बोले। अगर कोई इस्लाह करनी है तो आप अलग से ले जाकर तनाई में अच्छे तरीके से इस्लाह कर सकते हैं, उसको समझाने तो समझा सकते हैं। लेकिन यहां तो पीठ पीछे बुराई होती है।
मैं आपको इससे एक मिसाल देता हूं, अल्लाह करे ये मिसाल आपकी समझ में आ जाए। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, मुझे किसी ने कहा किसी के बारे में, क्या कहा, कुछ कहा, ठीक है, कुछ कहा, अच्छा जुमला नहीं था, बुराई थी, कि मैंने जो उसको समझाना था समझा दिया, लेकिन समझाने में मैंने उसको एक बात समझाई, वो मैं आपको आज करना चाहता हूं। जब उससे ये बात कर ली ना, अचानक हुआ, सबको देर हुआ, जब बात कर ली तो मैंने एक सवाल किया कि आपने जो इसकी बुराई बयान की, मेरी बात समझिएगा, आपने जो इसकी बुराई बयान की, क्या इससे उसकी बुराई दूर हो गई? अभी जो आपने मुझसे कहा कि ये फला ऐसा, क्या ये कहने से वो बुराई खत्म हो गई इसके अंदर? मैं एक सवाल किया उससे, ठीक है, तो कहा नहीं, उसको पता ही नहीं है। तो मैंने कहा उसके अंदर तो बुराई खत्म नहीं हुई, उसके अंदर तो बुराई खत्म नहीं हुई, आपको क्या मिला? अगर वो बुराई उसके अंदर थी जो आपने की, तो गीबत का गुनाह, क्योंकि कोई वजह शरी थी नहीं, और अगर वो बुराई उसमें नहीं थी तो तोहमत या बोतान सब हराम, सब हराम और नाजायज। मिला किया आपको, उसके अंदर अगर वो बुराई थी तो बुराई तो उसके अंदर रही। अच्छा, अब अगर उसको पता चले, अब ये मैं एडिशन बात कर रहा हूं समझाने के लिए, अब अगर उसको ये पता चले कि ये बुराई मेरी फला जगह पर की गई है, तो उसके दिल में आपकी उसकी मोहब्बत बढ़ेगी या दुश्मनी बढ़ेगी? अब ये पूरे सिनेरियो को आप अपने जहन में रखें, अपने घर का माहौल को, अपने दफ्तर के माहौल को, अपने दोस्तों के माहौल को, अपने आपस की गैदरिंग को, जैसी आप मिसाल कायम करें कि जब हम किसी के साथ बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी के बारे में कोई ऐसी कमजोर या बुरी बात हम कह देते हैं। अब अगर वो कमजोर बात, बुरी बात करने की कोई शरई वजह नहीं है, कोई शरई वजह नहीं है, तो ये करने वाला गुनाहगार हुआ, जिससे उसकी बुराई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो बुराई उसमें है तो रहेगी, बल्कि अगर खुदा ना करे तो उसको पता चल गया, दुश्मनियां यूं ही बढ़ रही हैं। दुश्मनियां बड़ी इसलिए रही हैं, बुनियादी वजह दुश्मनी बढ़ने की ये होती है, आपस की नफरत, आपस का बुग़्ज़, आपस का कीना, आपस की नफरतें बढ़ने की जो बुनियादी वजह होती है, ये होती है कि हम बोलते वक्त कर डालते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बड़े वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? आपस में हसद ना करो। मैं इंशाल्लाह हसद पर आ रहा हूं। आपस में हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ और कीना ना रखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब सरकार के उम्मती हैं, यूं सब आप बताइए, यूं समझिए भी क्या, डायरेक्टली मैं कह रहा हूं कि मेरे और आपके पैगंबर, मेरे और आपके नबी, जिन पर हमारी जान कुर्बान है, जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनके फरमान पर हमारी जान कुर्बान, वो क्या फरमा रहे हैं? सुनो, आपस में हसद ना करो। हदीस सुन है, आका का फरमान है ना, समझ रहे ना आप? आपस में हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ और कीना ना रखो, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई ना करो। ए अल्लाह के बंदो, भाई भाई होकर रहो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या आका, मैं हाजिर हूं, आपने जैसा फरमाया मैं इस तरह बनने की, बस आप आका करम की नजर कर दो, मैं ऐसा हो जाऊं कि मेरा सीना मुसलमानों के कीनों से पाक हो जाए, मेरी सोच, मेरे ख्यालात और मेरी तबीयत से हसद निकल जाए। अब आप देखिए हसद क्या है और हमें बचना कैसे है। किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के जवाल, यानी उसके छीन जाने की तमन्ना करना, ये ख्वाहिश करना कि फला शख्स को ये नेमत ना मिले, इसका नाम क्या है? हसद। हसद करने वाला हासिद, जेलिस, और जिससे हसद किया जाता है उसे महसूद कहते हैं, जिसे हसद किया जाता है। वैसे हदीस पाक भी है, कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर ज़ी नेमत हसद किया जाता है। मनसब मिल गया, दौलत मिल गई, कोई भी ऐसी नेमत मिल गई,
तो हमारे यहाँ अमूमन जैसे डिस्कशन के तौर पर बात भी करते हैं ना, तो नजर आ जाता है कि इसको हसद है, महसूस हो जाता है, और पता नहीं कहां से यार रातों रात। अच्छा, फिर हसद के साथ साथ फिर तोहमत, बोहतान, बदगुमानी, ये सारी चीजें साथ चलेंगी। कहां से ले आया, कहां से हो गया, क्या करता है, कैसे करता है, 2 नंबर करता है, 3 नंबर करता है, 4 नंबर करता है, पता नहीं कितने नंबर उसको लगा देंगे। मगर वो आदमी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई तुम्हें नहीं पता कैसे आगे चला गया, भाई तो क्या क्यों नहीं पता कैसे आगे चला गया, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अगर अल्लाह ने इसको इज्जत दी है, अल्लाह ने इसको माल दिया है, अल्लाह ने इसको शोहरत दी है, अल्लाह ने इसको कोई मकाम दिया है, अल्लाह पाक ने इसको मर्तबा दिया है, तो तुझे तकलीफ की चीज की है तो अपनी तकलीफ बयान करना। इसको तकलीफ ही चीज की है कि इसको ये क्यों मिल रहा है। अब ये तकलीफ इसकी जाति का है, जो समझना है ना ये समझिए, तकलीफ इसकी जा कहां रही है, इसको नेमत किसने दी? सब मिलकर के नेमत किसने दी? इसको शोहरत किसने दी? इसको इज्जत किसने दी? इसको मनसब किसने दिया? इसको नेमत मिली कहां से? तो तू गोया के यूं कह रहा है कि अल्लाह तूने इसको ये क्यों दिया? माज अल्लाह, सुबह माज अल्लाह, समझाने के लिए कह रहा हूं, कोई मुंह से थोड़ी बोलेगा। मगर जब इसकी किस्मत में ये है ही, तो फिर तू तो गया, जो हसद करने वाला है ना ये तो गया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी कमाल की मिसाल दी है। मैं आपको मिसाल बयान करता हूं इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की, कि ये जो मिसाल है ना हासिद के तौर पर जो इमाम गजाली ने बयान की है, ये मिसाल समझिएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं हासिद के तौर पर कि ये हासिद ऐसा है कि ये गोया के जिससे हसद हुआ है ना उसकी तरफ पत्थर फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है? पत्थर फेंकता है। ये पत्थर जो उसकी तरफ फेंका जा रहा है ना, असल वो पत्थर मुड़कर आता किसके पास है? इसी की आंख में लगता है, इसकी अपनी आंख में लगता है। तो इमाम गजाली फरमाते हासिद की मिसाल उस शख्स की सी है जो दुश्मन को मारने के लिए पत्थर फेंके, लेकिन वो पत्थर दुश्मन को लगने के बजाय पलटकर फेंकने वाले की सीधी आंख में लगे और वो फूट जाए, और वो आंख फूट जाए। अब गुस्सा और ज्यादा होगा, वो दूसरी बार और जोर से पत्थर फेंकता है, इस पर दुश्मन को लगने के बजाय पलटकर उसकी दूसरी आंख भी फूट गई। तीसरी बार फेंकता है, इसी तरह सर फट गया। जितनी बार फेंकता जाएगा पत्थर पलट पलट कर उसी को लगता चला जाएगा। जिसको फेंक रहा है वो सलामत है और जो फेंक रहा है वो खराब होता है, उसके ऊपर फट रहा है, आंख फट रही है, उससे उसका गुस्सा बढ़ रहा है। फरमाते हैं फिर फेंकने वाले के दूसरे दुश्मन इस हाल में देखकर इस पर हंसते हैं। हासिद का भी यही हाल है कि शैतान उससे इसी तरह मजाक करता रहता है। क्या कमाल की मिसाल दी है इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप किसी को कोई चीज मारो और उसको ना लगे ना आपको लगे तो गुस्सा आएगा, अब नहीं छोड़ूंगा इसको, एक और उठा के मारेंगे, वही उसको ना लगे फिर मुड़कर अपने को लग जाए, फिर गुस्सा आएगा। हासिद इसी तरह हरकत कर रहा होता है कि अल्लाह पाक उसकी नेमत को बढ़ा रहा है, वो जितना उसे हसद कर रहा है उसकी नेमत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि नेमत तो नेमत है जो अल्लाह ने उसको देनी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब बयान किया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुफार हसद करते थे। क्या करते थे? हसद करते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक को घटाने की कोशिश करते थे मुख्तलिफ अंदाज से। आला हज़रत ने क्या प्यारी बात की, तू घटाए किसी के ना घटाए ना घटे, तू घटाए किसी के ना घटाए ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब तेरा रब तेरे मकाम को बढ़ाए हबीब, तो तेरे मकाम को घटा कौन सकता है। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। तो जिसको अल्लाह पाक बढ़ाए ना उसको कोई घटा नहीं सकता। मैं ये ज़हन बना लेना चाहिए कि यार अल्लाह ने अगर उसकी किस्मत में दौलत लिखी है, अल्लाह पाक ने उसकी किस्मत में को उरूज लिखा है,
अल्लाह पाक ने इसकी किस्मत में इज्जत लिखी है, मनसब लिखा है, ओहदा लिखा है, मोहब्बत लिखी है, इत्तिफाक लिखा है, हुस्न लिखा है, मनसब लिखा है, कोई नसब लिखा है। इसको चीज अल्लाह पाक की तरफ से अता हो रही है। बंदा तुझे तकलीफ क्या है कि तू इससे हसद कर रहा है? तेरे हसद से इसकी नेमत खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि हुआ यह है कि यह है इसकी नेमत और यह है तेरा हसद। राइट? यह है नेमत और यह तेरा हसद। नेमत बढ़ रही है, हसद भी बढ़ेगा। नेमत बढ़ रही, हसद बढ़ेगा। जितना हसद बढ़ेगा ना, हसद करने वाला उतना ही तकलीफ में मुब्तला होता चला जाएगा। कोई हासिल नहीं हसद का। आका फरमाते हैं हसद ना कर, हसद ना कर। कभी भी एक दूसरे के हसद नहीं कर। पता चल जाए दुआ कर, अल्लाह ताला उसको और बरकत दे, और बरकत दे, और बरकत दे, और बरकत दे। बल्कि बंदा रश करे। अगर रश करना भी है, चलो रश की बात करता हूं, तो रश करने के लिए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद नहीं है मगर दो शख्सों पर। यहां हसद से मुराद रश्क है। क्या है यहां हसद से मुराद? लफ्ज ला हसदा है। हदीस में एक जो लफ्ज है यहां पर है ला हसदा। हसद जायज नहीं है मगर दो पर। मगर यह हसद से मुराद क्या है? रश्क, गिबता। एक वो शख्स जिसे अल्लाह पाक ने कुरान सिखाया, रात और दिन के औकात में इसकी तिलावत करता है। उसका पड़ोसी ने सुना तो कहने लगा, काश मुझे भी वैसा ही दिया जाता जो फला शख्स को दिया गया, तो मैं भी इसी की तरह अमल करता। दूसरा वो शख्स कि खुदा ने उसे माल दिया, वो हक में माल को खर्च करता है। किसी ने काश मुझे भी वैसा ही दिया जाता जैसा फला शख्स को दिया गया, तो मैं भी इसकी तरह खर्च करता। सदुल अल्फाज मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, यहां हसद से मुराद गिब्ता है, जिसको लोग आमतौर पर रश कहते हैं। यार बड़ी रश क्या कहते, यार उस पर बड़ा रश आता है। एक जुमला है हमारे, उस पर बड़ा रश आता है। यहां हदीस में दो चीजें बयान की गई कि इस पर रश करो ना। अगर कोई शख्स कुरान पढ़ रहा है और अच्छा कुरान पढ़ रहा है, अपने रब की बारगाह में तिलावत कर रहा है, तो उसको देखकर कहो ना, या अल्लाह तूने इसको जिस तरह कुरान पढ़ने की तौफीक दी, तूने इसको जिस तरह कुरान अता किया, ए रब्बे करीम मुझे भी अता कर कि जिस तरह ये तेरी बारगाह में कुरान पढ़ रहा है, मैं भी तेरी बारगाह में कुरान पढ़ूं। या अल्लाह जिस तरह तूने इसे माल दिया और जिस तरह ये तेरे दिए हुए माल को तेरे दिए हुए हुक्म के मुताबिक खर्च कर रहा है, मौला मुझे भी इस तरह माल दे कि मैं भी इसी तरह तेरे हुक्म के मुताबिक इसे खर्च करूं। रश्क है, इन पर रश करो। या अल्लाह तूने इसे नमाज की तौफीक दी, मुझे भी दे। इस रश को, एक मैं जगह पढ़ रहा था, इस रश को महमूद कहा गया। क्या कहा गया? पसंदीदा। ये इसको लाइक किया गया कि ये रश करो, ये ज्यादा पसंदीदा है। अगर तो दुनियावी तौर पर भी आप रश कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपको किसी की गाड़ी देखकर हो रहा है कि अब इसने ले ली भैया, नहीं इलेक्ट्रॉनिक ले ली, नहीं आई है, नाम नहीं लेता कंपनी का, अब ले ली इसने, ठाड है भैया, ठाड है इसके, यार पता नहीं किधर से ली, किधर से कहां से ली, पैसे से ली भैया, किधर से कहां ली है, कोई चोरी करके लाया होगा, ऐसा तो है नहीं ना। तो जलते क्यों है यार किसी की नेमत से? कोई गाड़ी ले ली, कोई बंगला ले लिया, कोई मकान ले लिया, कोई इसी कोई चीज कर ली, कोई दावत कर ली, कोई ऐसा अच्छा कुछ कर ली, क्यों जलते हो यार? कपड़े अच्छे पहन लिए, किस चीज की जलन है? बोलता अच्छा है फिर भी जलन, गला अच्छा है फिर भी जलन, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, चार आदमी वाह वाह कर रहे फिर भी जलन। और यार इसकी बात नहीं करो, ओ भैया किसकी करे, तेरी करे, तो किस चीज की जलन? तो जलन से नुकसान किसका हुआ? उसका अपना होता है। लोग उससे यकीन माने नफरत करते हैं, लोग उससे मोहब्बत नहीं करते, और फिर उसकी नेकियां अलग बर्बाद हो। अच्छा चैन अलग बर्बाद हो गया, सुबह दोपहर शाम रात दूरबीन लगा के उसी को देखता रहेगा, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, उसकी पेज देखता रहेगा, उसकी पोस्टर देखता रहेगा, उसके लाइक देखता रहेगा।
और फिर कहीं ना कहीं नालायकी दिखाएगा अपनी। अजीब और गरीब कैफियत है हसद करने वाले की, दिमाग खराब हो जाता है, दिल मेला हो जाता है, अजीब है। अच्छा, फिर हसद, पता है हसद निकला कहां से? हसद ये निकला गुस्से से। असल में उसको किसी न किसी चीज पर गुस्सा है। अब ये नहीं समझ में आएगा कि आपको गुस्सा किस चीज पर है। भैया क्यों, इससे क्यों जल रहे हो? अब पूछो क्यों जल रहे हो तो उसको ये वजह समझ में नहीं आई होगी। इसको कहीं ना कहीं किसी चीज पर गुस्सा आ गया होगा, इसका कोई ना कोई ऐसा लगा होगा कि मेरा यूं हो गया, इसकी वजह से मेरा काम खराब हो गया, इसकी वजह से मेरी इज्जत खराब हो गई, इसकी वजह से मेरा ओहदा चला गया, इसकी वजह से मेरा फला हो गया, इसकी वजह से मेरा यूं हो गया, इसकी वजह से यूं हो गया, इसकी वजह से रिश्ता टूटा, इसकी वजह से फला टूटा, इसकी वजह से ये फूटा। ये कुछ ना कुछ ये इसका बेस बनेगा जिससे इसको हो गई इससे हसद। हसद के बाद इसको हो जाएगा गीबत, कीना, बुक्स, बदगुमानी। अब ये ऐब टटोलता है, क्या करता है? ऐब टटोलता है, इसके कहीं ना कहीं कोई ऐब ढूंढो और पता चल जाए इसकी कोई ऐब है, कोई खराबी है, मैं इसका ढोल बजाऊंगा। हालांकि कुरान में अल्लाह पाक वाज़ेह फरमाता है वला तजस्ससू, और ऐब तलाश मत करो। ऐबों को ढूंढना इसकी इजाजत नहीं है, बल्कि हदीस वाज़ेह है कि जो दुनिया में अपने मुसलमान भाई के ऐब छुपाता है, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डालता है। हम तो बस पता मुसीबत क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग मुब्तला हैं। इल्ला माशाअल्लाह जो बच्चे में अल्लाह ने उनको बचा कर रखा है। मैं बहुत जनरल बात करता हूं, ये पेट यहां रखते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी मुसीबत है हमारी, इसको समझने की कोशिश करें। मैं एक हदीस याद आ रही है मुझे, अल्लाह पाक जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है ना, अल्लाह पाक जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उस पर उसके ऐबों को जाहिर फरमा देता है। मेरी बात समझिएगा, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। क्या मैंने हदीस बयान किया? अल्लाह पाक जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाता है उस पर उसके ऐबों को जाहिर कर देता है। किसके ऐबों को? उसके अपने ऐबों को। हमारा इधर ये प्रॉब्लम है, हमारा जो प्रॉब्लम है ना मेन ये है, हम अपने ऐबों को देखने और अपने ऐबों को समझने और अपने ऐबों को ढूंढने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम सारा ये है। बंदा अपने ऐबों पर ढूंढने की कोशिश करे ना, यकीन माने हम जैसे लोग ऐबों से भरे हुए, ऐबों से भरे हुए, इतनी गंदगी भरी हुई है हमारे दिलो दिमाग के अंदर, इतनी गंदगियां भरी हुई हैं, मत पूछिए बात यार, मत पूछिए बात। मैं कह रहा इल्ला मा, जो अल्लाह के नेक बंदे जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, बचाए हुआ, यकीनन वो बचे हुए हैं। अब जनरल बात कर रहे हैं। अगर हम सब अपने को गौर, क्या ऐबों को ढूंढे, अपने ऐबों को बंदा ढूंढे। बेनमाजी सोचे है मैं नमाज तो पढ़ता नहीं, नमाज ना पढ़ना का छोटा ऐब है? चलो कल गिनती करते हैं ना। मैं आपके सामने ऐब बयान करता हूं, बुराइयां बयान करता हूं, गुनाह बयान करता हूं। हर आदमी सोचे यार ये मुझ में है या नहीं है। अगर है तो बोले यार पहले मैं अपना इलाज करूं या किसी और को ढूंढूं। एक ऐसे ही रैंडमली एक अपने ओवरव्यू करते, टेस्ट करते अपना, नमाज कजा करना ऐब कोई छोटी बुराई है? गीबत, चुगली, झूठ, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बदगुमानी, बदकलामी, गंदी बातें करना, फाश बातें करना, गालियां देना, अजनबी औरतों को तकना, तारना, बदनिगाहियां करना, इस तरह की हरकतें करना। अच्छा ये हुआ हराम कमाना और तकब्बुर, हसद, बदगुमानी। अच्छा ये आपके हिर्स, लालच, दुनियावी लालच, ये शोहरत की तलब। अच्छा फिर रियाकारी, अल्लाह आपकी पनाह। हर नेकी जतानी, हर नेकी बतानी, हर नेकी का मतलब कि वो ढोल बजाना है। अब हम बताएं हम में से कितने लोग रह गए जो नेकी करके नेकी को बचाने में कामयाब हो गए? कितने लोग रह गए जो नेकी करके नेकी बचाने में कामयाब हो गए? एक नेकी क्या की है सबको पता है। हालांकि
कितनी खूबसूरत बात मेरे शेख तरीकत, मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी मुद्दज़िल अली ने अपनी किताब ग़ीबत की तबाकारियां, उसमें इतनी अजीम बात लिखी है किसी बुजुर्ग के ताल्लुक से। आप लिखते हैं कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो नेकी किसी को पता चल गया, हम उसे नेकी शुमार ही नहीं करते। यानी अगर लोगों को पता चल गया ना ये नेक अमल हुआ है, हम उसको शुमार ही नहीं करते अब नेकी कामों में। ये अल्लाह के नेक बंदों की एक सोच बयान की। वो आला हजरत के शहजादे का शेर है ना, मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा का, नफ्से बदकार ने दिल पर एक कियामत तोड़ी, अमल नेक किया भी तो छुपाने ना दिया। तो हमसे अच्छा ये खाली इस एक को लेकर पकड़ते हैं, शोहरत की तलब, मेरी वाह वाह हो, मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने। क्या ये खराबी नहीं है? ये बुराई नहीं है? अपनी वाह वाह चाहना, अपनी तारीफें सुनना। और मतलब आप ये बातरी बीमारियों की मालूमात किताब है मकतूतुल मदीना की, उसमें 48 से 47 चीजें लिखी हुई हैं। हम पढ़े तो हमें लगे गए यार मेरे ऊपर लिखी है किताब, इतनी बुराइयां। और रियाकारी जैसी बीमारी, अल्लाह पाक की पनाह। यानी रियाकारी नेकी के साथ है। बंदा एक नेकी करता है, सदका करता है, खैरात करता है, किसी के साथ कोई ऐसा नेकी का काम कर लेता है, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, शादी ब्याह के नाम पर, और किसी ज़कात खैरात के नाम पर, कहां मुट्ठी बंद रखता है यार। हालांकि इसको याद है कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। उल्टे हाथ को पता चला नहीं चला, सारे महल्ले को पता है। कहते आखिरी दुनिया जानती है, सबके इल्म है। मगर मैं सुथरा आदमी, मेरे में क्या खराबी है? मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको देखो, अरे बात तो खुद को देखना। हम खुद को क्यों नहीं देख पा रहे? हम अपना इलाज क्यों नहीं कर पा रहे? यानी एक लेबोरेटरी टेस्ट से पता चल जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी को पता चल जाए, खुदा ना खास्ता कि इसको कैंसर डायग्नोज हो गया। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है, अल्लाह जाहिरी बातनी बीमारियां दूर फरमाए। जिंदगी गुजर जाएगी, सिर्फ अपनी बीमारी में रहेगा। ये रहेगा नहीं रहेगा? कोई और किसी की बीमारी समझ पड़ेगी? मैं ही मुब्तला हूं, बीमार हूं, मैं खुद को सही करूं, किसी और के पीछे पड़ा रहो। यहां इतनी गुनाहों की बीमारियां पाल के बैठे। कैंसर जान लेगा ना, और ये गुनाहों की बीमारी ईमान ले लेती है। गुनाहों की बीमारी को क्या कम जाना? एक शख्स 20 साल तक मौजिन रहा। कितने साल? 20 साल मौजिन अजान देता रहा, फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह 20 साल अजान दी एक शख्स ने, खात्मा बुरा हुआ। मरने से पहले वो ईमान से फिर गया, इसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, बुरा खात्मा हुआ। बुरा खात्मा हुआ वजह अजनबी औरतों में दिलचस्पी लेता था और छोटे बच्चों में दिलचस्पी लेता था। ये दो बुराइयां सामने आई। राइट? गुनाह है ना, गुनाह ये ईमान जाया कर सकते हैं। हम जिस दिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों हम अपनी बुराइयों पर फोकस कर लेंगे ना, मेरी आंख की बुराइयां, मैं पहले आंखों का इलाज कर रहा हूं। जैसे आंख से नजर कम आता है तो इलाज कराते नहीं कराते? जब इस आंख को गुनाह देखने की आदत पड़ गई, इस आंख का कोई इलाज नहीं है कि इसको इसके गुनाह के हवाले कर दे हम अपनी आंखों को। हमारी आंख क्या हमें जहन्नम में ले जाएगी? माज़अल्लाह, सुबह माज़अल्लाह। अगर कान कम सुनेंगे, इसका इलाज कराते नहीं कराते? अगर कान को गीबतें, गालियां और गाने बाजे सुनने की बीमारी पड़ गई, इसका इलाज ना कराएंगे? दिमाग की कोई बीमारी पड़ गई, इलाज कराते नहीं कराते? इस दिमाग के अंदर गंदी सोचें बस गई, इसका इलाज नहीं कराएंगे? इतनी गंदी गंदी गुनाहों की बीमारियां पड़ गई। सोशल मीडिया ने तो वैसे बेड़ा गर्क किया हुआ हम लोगों का, उसके बावजूद भी हम किसी और के ऐबों के पीछे पड़े रहेंगे, किसी औरों के चक्कर में बातें करते रहेंगे, किसी औरों की खराबियां बयान करते रहेंगे। भैया अपने बारे में सोचिए, किसी वक्त भी जान जा सकती है।
वक्त पूरा हो गया, जान चली जाएगी, क्या ये बुराइयां लेकर बिगैर तौबा के हम कब्र में उतर जाएं? अल्लाह ना करे। अल्लाह पाक हमें ईमान पर आफियत के साथ मीठे मदीने में शहादत की मौत अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातिमिन नबिय्यीन।